हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ना मैं आप सभी को पौधे दिखा रही हूँ। ये शेवंती के हैं। अभी देखिए ये कुछ लेट में ही कलियाँ खिल रही है, जो कटिंग से ही लगाई थी, ये देख सकते हैं। और ये देखिए ये है दैंथस। तो आज मैं फूल नहीं दिखाऊंगी आप सभी के को। ये देखिए, और बारिश हुई ना अभी, ये देखिए पूरा पौधा मतलब भीग गया है और काफ़ी तेज़ आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। मैं और दिखाती हूँ। पूरी ज़मीन भीगी हुई है और बहुत ज़्यादा, और इस वजह से ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर सभी देखें किस तरह से ना पौधे भीग गए हैं पूरी तरह से। बारिश होने से यही होता है कि पौधे हमारे बिल्कुल ही ख़राब होने लगते हैं। ये देखिए पिटूनिया भी किस तरह से भीग गए हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैं सबसे पहले आपको ना एक ये गुलाब का पौधा दिखा रही हूँ। इसकी आप हालत देख सकते हैं किस तरह से ये पौधा बिल्कुल ही सूख गया है। और जबकि ये पौधा दोस्तों बहुत ज़्यादा हरा भरा था, बिल्कुल जिस तरह से ये वाला है, ये बिल्कुल इसी तरह से पूरा भरा हुआ था। अब मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने गुलाब के पौधे काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हैं। और इस तरह के पौधे से ये इस तरह से हो गया है। तो जो गलती मैंने की है वो गलती मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरह से गलती मत कीजिए। और ये किस वजह से हुआ है ना, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं ये गुलाब का पौधा जो है आप देख सकते हैं, इसमें ना तो एक भी पत्तियाँ है। ये देखिए पूरी ब्रांच भी काली हो गई है। तो इसके साथ क्या हुआ है, ये ऐसे पौधा क्यों हो गया जो इतना हरा भरा पौधा होने के बाद, और ये इस तरह से बिल्कुल बेकार हो गया है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रांचें बची हैं। बाकी इसमें फूल बहुत ऑरेंज कलर के फूल आते थे और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में आते थे। तो चलिए दिखाती हूँ क्या हुआ इसके साथ। तो ये देखिए दोस्तों, जो गुलाब का पौधा था मैं इसमें ही लगाई हुई थी। और ये जो नर्सरी से गमले आते हैं जिसमें हम गुलाब लगे हुए आते हैं, तो इसी में ही गुलाब लगा हुआ था। फ़िलहाल मैं निकाल दी हूँ। और मुझे वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं मतलब सोचिए चलिए इसमें बना देती हूँ, क्योंकि एक मतलब हम लोग को सीख मिल जाती है किसी ना किसी तरीके की। तो मिट्टी जो थी वो नर्सरी की थी, जो नर्सरी वाले पॉली बैग में लगा कर बेचते हैं वही है। तो आप देख सकते हैं वो मिट्टी में क्या पोजीशन, ये देखिए इसमें क्या है। और ये जितनी भी मिट्टी है ये इस गमले की है। ये पौधा जब गुलाब का धीरे धीरे सूखता गया तो आप देख सकते हैं कौन से कीड़े हैं। फ़िलहाल तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, और ये मैं पहली बार ही देख रही हूँ। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। मतलब गार्डनिंग जो मैं कर रही हूँ तो काफ़ी साल से कर रही हूँ। ये देखिए मिट्टी में है, बिल्कुल गोल गोल हो जाते हैं। जो गार्डनिंग में कर रही हूँ दोस्तों, तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन कभी मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन आज ना इस तरह से गुलाब को ख़राब होते देखकर, और हमें ना समझ भी नहीं आता है कि गुलाब हमारा क्यों ख़राब हो रहा है। इस तरह से ना ये कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, और ये इस वजह से होता है जब बहुत ज़्यादा नमी होती है मिट्टी में और मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं पाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ये गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा मेरा भरा हुआ था, बिल्कुल पत्ते फूल सभी से, लेकिन अचानक से इसके पत्ते धीरे धीरे ख़राब होते चले गए। और समझ नहीं आया मुझे कि क्यों ऐसे हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है मौसम के ऊपर हो रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मिट्टी सूख नहीं पा रही है इसीलिए। तो जब मैं इसे पलटी हूँ तब देखती हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा, ये देखिए ये कीड़ा अटैक कर दिया पूरी तरह से। इसका जड़ खा गया है गुलाब के पौधे का, और बिल्कुल पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। और एक नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो हमें बस यही ध्यान देना चाहिए, अगर नर्सरी से भी हमारी मिट्टी आ रही है और हम कोई पौधा ख़रीद रहे हैं, तो जब तक उसे हम कई दिन तक उसे सुखा ना लें तब तक हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और ये देखिए अभी तो ये इसमें गोल गोल करके बैठे हुए थे मिट्टी के अंदर, और ये इतनी मिट्टी और है। तो जो इसके साथ में मिट्टी थी तो मैं सारी हटा दी हूँ, और इसे मैं अपने गार्डन में तो ऐड नहीं करूँगी। और आप भी कोशिश कीजिए, अगर ऐसी मिट्टी है तो ध्यान दीजिए। पहले मैं इसे भर लेती हूँ, नहीं तो एक कीड़ा और ज़्यादा भाग जाएगा कहीं ना कहीं।
देखिए ये मैं नर्सरी की जो मिट्टी है जो पौधे लगाई हूँ वो इस तरह से हमें ज़रूर सुखा लें। पहले मतलब वो मैं सुखाई नहीं थी तो इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा गुलाब ख़राब हो गया और काफ़ी अच्छा उसमें फूल भी आता था। और विंटर का समय है, धूप तो नहीं निकलती है, लेकिन हाँ फिर भी इस तरह से हवा लग जाएगा। इस तरह से बिना जब तक मिट्टी ना सुखाएं तब तक हम उसमें ना मतलब पौधे कोई लगाएं। और ये मैं गुलाब का पौधा निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि अभी ये जड़ बिल्कुल पकड़ा नहीं है। देखिए बिल्कुल ऊपर ही है क्योंकि अभी मैं इसे कल ही लगाई हूँ और जब धूप नहीं निकल रही हमारे यहाँ बिल्कुल भी पौधा देखिए जड़ बिल्कुल इसमें नहीं है। काफ़ी घना पौधा था, काफ़ी बड़ा पौधा था और ये धीरे 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 इस तरह से काला होता चला गया। और बस थोड़ा सा ही मतलब ध्यान न देने की वजह से ऐसा लग रहा था कि पानी की ज़्यादा होने की वजह से, और ये पानी से कोई पौधा लाते हैं तो ये उसमें भी मतलब कीड़े साथ है। ये तो उसी में ही था, मिट्टी पलट के मैं उसी में लगा दी थी। और दूसरा काम हमें ये करना चाहिए, टाइम टू टाइम पौधे की गुड़ाई कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया अगर हमारे मिट्टी में हो रही है तो वो नहीं होती है। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और वो मैंने बहुत छोटे से गमले में लगाई थी इसीलिए गुड़ाई नहीं कर रही थी बिल्कुल। तो ये आप गलती ना कीजिए, टाइम से टाइम आप अपना पौधा ज़रूर देखिए कि कहीं मिट्टी में कोई कीड़ा तो नहीं है या किस वजह से ये पौधा सूख रहा है। दूसरी बात हमें करनी चाहिए कि इसमें महीने में एक बार हमें नीम खली का लिक्विड बनाकर के बाद ये देखिए ये मैं लिक्विड बनाई हूँ। इसमें है सिर्फ नीम खली। नीम खली तो हम मिट्टी में देते ही हैं ऊपर से, लेकिन मैं इस तरह से घोल बनाई हूँ कि जो अब मेरे पौधे जितने भी हैं उन सभी में मैं इस तरह से लिक्विड बनाकर नीम खली का और दे दूँगी। सिर्फ नीम खली है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं इसे पौधे को देने ही आई थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊं इतनी बारिश हुई है ना हमारे यहाँ अभी, तो इसी वजह से मैं इसे बंद करके रख देती हूँ। कल या मिट्टी सूख जाने पर इसे मैं देख सकते हैं पूरी मिट्टी गीली हुई। किसी भी पौधे की मिट्टी अभी तक बिल्कुल नहीं सूखी है, और जो थोड़ी बहुत सूख भी रही थी तो मिट्टी फिर से बारिश होने की वजह से गीली हो गई। तो विंटर में ये पहली बारिश है जो आज हुई है। तो कल जब मिट्टी की इसकी सूख जाएगी तो मैं उसे ये लिक्विड दे दूँगी, जो नीम खली का जो मैंने लिक्विड बनाया है वो दे दूँगी। और देख सकते हैं आप गजानिया सभी में गीली मिट्टी है। तो इस तरह से अगर हम गीली मिट्टी में ही लिक्विड देते रहेंगे ना तो पौधे में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप टाइम टाइम पर ध्यान देते रहिए। और इस हफ्ते में एक बार तो गुड़ाई होनी चाहिए। और इस तरह से छोटे छोटे जो पौधे आए थे उसी में ही ये कीड़े निकल के आए हैं। तो ये नर्सरी से भी हो सकता है कि नर्सरी में बहुत सारी पानी से मिट्टी भीगा रहता है हर समय, तो इसी वजह से। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए अपने पौधे का भी। और इस समय बारिश हो रही है तो कोशिश कीजिए पानी कम से कम आप अपनी मिट्टी में दीजिए, क्योंकि मिट्टी सूख बिल्कुल नहीं पा रही है। ये देखिए जो नए साल पर मैंने पौधे लाए थे ये सभी लग गए हैं। साथ में आपको ये भी दिखा रही थी, देखिए ये मुझे लगा था वाइट कलर का है एस्टर, पर ये पर्पल निकला। ये भी गुलाब जो है ये भी ठीक हो रहा है, कुछ पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। और ये देखिए ये भी ठीक है एग्लोनिमा, ये भी इसके तो डार्क कलर बिल्कुल है। ये दूसरा वाला एस्टर और ये गुलाब है। तो गुलाब भी मैंने प्लास्टिक के ही गमले में लगाई हूँ। और नर्सरी की मिट्टी बिल्कुल मैंने हटा दी थी सभी के पौधे से। और यहाँ पे कलांचू एक में 3 लगा दी हूँ। तो वो बिल्कुल अब मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, बिल्कुल भी नर्सरी की मिट्टी जब तक हम धूप लगा न लें। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोई की, ये देखिए सीड कहीं गिर गया होगा ना मॉर्निंग ग्लोई की, तो ये बीज से निकल आया है। और अभी इसका तो टाइम आया भी नहीं है। तो जो मैं लेके आई थी दोस्तों वो पौधे भी दिखा दी हूँ। और आप मिट्टी जब तक ना सूखे पानी मत दीजिए, इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि पौधे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो बस यही मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, आपको बताना था, शेयर करना था आपके साथ। तो चलिए
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।